तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द मेड। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम जैक होता है और वो अमेरिका से इंग्लैंड अपने डैड के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अपने डैड को उसके नाम से बुलाता है। उसके डैड का नाम डेविड होता है। डेविड पूछता है, बेटा तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? लेकिन जैक उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन वो अपने डैड की बात का कोई रिप्लाई नहीं देता और अपने कमरे में जाकर शराब पीकर सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है, वो गार्डन में जाता है, तभी वहाँ उसे एक सुंदर औरत दिखती है और उसके डैड उसे बताते हैं इसका नाम है मारिया, ये हमारी घर की नौकरानी है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी थी। मारिया जैक से बात करते करते उसकी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन जैक को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मारिया जैक से माफ़ी मांगती है, लेकिन जैक अपना कैमरा लेकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। जैक घर वापस आकर मारिया से सॉरी कहता है और वो कहता है कि मेरी मॉम की मौत मेरी ही गलती की वजह से हुई थी और इसी वजह से मेरी और मेरे डैड में नहीं बनती। मारिया उसको बोलती है, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। रात में डेविड जैक को अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है, लेकिन जैक उसको गालियां देकर प्लान कैंसिल करवा देता है। अगले दिन जैक बाहर घूम रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक लड़की आकर मिलती है। वो लड़की जैक से बात करना चाहती थी, लेकिन तभी मारिया वहाँ से गुजरती है और जैक उसके पीछे पीछे चला जाता है। घर आने पे मारिया जैक से पूछती है, क्या कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जैक कहता है, मुझे अपनी उम्र की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मारिया उसको बताती है कि 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है। इसके बाद जैक फिर से गुस्सा हो जाता है और मारिया उसे मनाने चली जाती है। जैक मारिया को बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। तभी मारिया जैक से उसके बर्थडे के बारे में डिस्कशन करती है। जैक फिर से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे अपना बर्थडे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसी दिन मेरी माँ की मौत हो गई थी। मारिया जैक को बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे उसकी फैमिली की बहुत बदनामी होती है। इस कारण से उसे घर से निकाल दिया जाता है। डेविड जैक को बताता है कि वो बिजनेस के सिलसिले से बाहर जा रहा है और जैक घर में अकेला होता है। वो मारिया की फ़ोटो देखकर मास्टरबेट करता है। तभी जैक मारिया को किसी आदमी से बात करते सुनता है। वो जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ दोबारा रिलेशन में आना चाहता है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है और वो गिफ्ट में मारिया को मांगता है। मारिया कहती है कि मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, इसलिए तुम ये सब भूल जाओ। लेकिन जैक मारिया से ज़बरदस्ती करता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मारिया उसको थप्पड़ मार देती है। फिर जैक अपनी दोस्त के साथ बाहर चला जाता है, लेकिन उसका मन तो मारिया पे लगा हुआ था और वो घर वापस आता है, देखता है कि मारिया रो रही होती है। वो मारिया को चुप कराता है और उसे किस करने लगता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और मारिया की भी प्यास बुझ जाती है। उसके बाद मारिया जैक से बोलती है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम अपने फादर पर और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। अगले दिन जैक के फादर डेविड घर आते हैं, लेकिन जैक उनसे अब भी अच्छे से बात नहीं करता है और उन्हें खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद जैक मारिया के साथ उसके घर जाता है और फिर वो दोनों वहाँ पर घपाघप करते हैं और फिर मारिया जैक से बोलती है कि प्लीज़ तुम अपने पापा को माफ़ कर दो और हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए प्लीज़ तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। उसके बाद जैक घर आता है, वो अपने पापा से माफ़ी मांगता है और सोने चला जाता है। अगले दिन जैक अपना सामान पैक करके जाने लगता है और जाने से पहले एक बार फिर मारिया को ठोक बजा लेता है और जाते समय अपने पापा से भी गले मिल लेता है। उसके बाद हम देखते हैं मारिया भी अपनी मम्मी के घर जाती है और उनसे सॉरी कहती है और हमें पता चलता है कि मारिया अब
प्रेग्नेंट हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।